मुख्य मुद्दा रहता है शहर की गलियों का, सड़कों का निर्माण का। तो कुछ जगह पे वर्क चल रहे हैं, लेकिन साथ ही छोटी गलियां छोड़ी जा रही है। छतरपुर के कुछ लोग अभी भी आए थे, हमारा 150, वो कह रहे थे कि 150 मीटर का टुकड़ा है और वो बनाया नहीं जा रहा, जबकि लगभग सारी गलियां बनी है। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं उसका कैसे समाधान? ये जो पहले टेंडर, अभी तक जो हमने टेंडर पास की, वो पास किए नहीं काम रेजुलेशन में, पहली मीटिंग थी उसमें आरएमसी से 8-10 काम उन्होंने दिए और हमने सारे के सारे पास कर दिए। अभी तक नया टेंडर कोई हुआ है नहीं। ये जो काम हो रहे हैं, वर्क हो रहा है, ये पहले का है। और पहले के वाले पे भी ये अधिकारियों ने जो अपना उसमें एस्टिमेट बनाया, उसमें पता ही नहीं लगा अभी कौन सी गली का एस्टिमेट है, कौन सी बनाई जा रही है। लेकिन हमने तो आपके माध्यम से या वहाँ वार्ड के माध्यम से पता लगता है भी यहाँ गलत रोड बनाया जा रहा, ऊंची बनाया जा रहा नीचे, फिर हम जाके वहाँ निगरानी करते हैं उसकी। और हमने नए सिरे से जो टेंडर अब हमारे हुए हैं, पहली मीटिंग में रेजुलेशन करके सारे कर दिए पास। अब उनके टेंडर होंगे। रेजुलेशन पास के बाद में भी वो कमिश्नर के गई फाइल रेजुलेशन की साथ, वो आते ही फिर उसमें टोलों का काम है, गली बनाने का काम है। हर एमसी से हम दोबारा फिर मीटिंग करेंगे। भी उन्होंने 10-10, 15, 20, कईयों ने तो 20 भी दे दिए, हमने 20 के 20 पास कर दिए। लेकिन हम चाहेंगे भी 2-2, 3-3 प्रायोरिटी बेस पे हर वार्ड के काम जो ज्यादा इमरजेंसी है वो दें और उनका टेंडर लगा के पूरे सरसा में हम विकास कार्य का काम शुरू करें। तो 1 महीने से ऊपर का काम हो गया, स्थान बैठक हुए, लेकिन अभी तक कमिश्नर से फाइल नहीं आई। तो 1 महीना तो एक महीने का मीटिंग में तो अभी नहीं हुआ था। 1 महीना कब की मीटिंग है? 20 से ज्यादा दिन हो गए हैं। हाँ, तो फिर उसका बीच में छुट्टियां आ गई और रेजुलेशन जो बुक थी नहीं, 3-4 दिन में तो चढ़ाया गया रेजुलेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा फाइल। एक मीटिंग तो गिन रहे हो आप, वो 1 साल की मीटिंग थी वो पूरी, बहुत बड़ी। मतलब है सफाई व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था बहुत खराब है। नहीं, ये नहीं कह सकते आप व्यवस्था खराब है। ये ठीक है कि तोड़ फोड़ अब ज्यादा हो रही है, उससे थोड़ी दिक्कत आ रही है। सफाई बहुत बढ़िया हर जगह है। हमारे जो भी वो पहुंच रहे कर्मचारी, जब भी आपको तुरंत उस पर एक्शन होता है। एक मुख्य मुद्दा इस टाइम पानी का है। मुद्दा वो तो इस पानी की किल्लत है। गर्मी तो के वार्डों में लगे हुए ट्यूबवेल्स हैं, वो खराब हो रहे हैं। कुछ 10 वार्ड में भी देखने को मिला था, पार्षद ने कहा था सुनील कुमार ने कि चेयरमैन की भी सुनवाई उसका कहना सकते हो, सुनाई क्यों नहीं हो रही? सुनाई अधिकारी करें, जब भी काम चल रहा है। और आप लोग भी उठाते हैं आवाज और किसी के कहना से क्यों हुआ है। लेकिन ये है कि इन गर्मी के दिनों में मुद्दा पानी का आता ही है। और अभी इसी रेजुलेशन में हमने 10 ट्यूबवेल पास कराए, इसीलिए वो रेजुलेशन पास होके आ जाओगा जब तुरंत 10 के 10 ट्यूबवेल हम चालू कराएंगे, उसमें पानी की समस्या हल होगी। दूसरा एक और अभी भी बात करी थी आज प्रेस के माध्यम से, गोविंद काले जी ने कहा अभी हम अपने लेवल पे भी लगाने का कार्य करेंगे। तो सीवर का पानी के अंदर आ रहा है, उसके लिए भी कोई व्यवस्था करवा के को थे, उसको सीवर वाला नहीं है। कल मैंने कंप्लेन की, लेकिन उसके बाद कोई सुनाई। कई अधिकारी चेंज हुए हैं, उससे बड़ा दिक्कत आ रही है। और मैं 16 प्लानिंग कमीशन की बैठक थी चंडीगढ़, सीएम साहब भी थे उसमें शामिल। तो वहाँ सेंटर से जो टीम आई हुई थी, तो ये नगर परिषद को जो ज्यादा गड़बड़ पब्लिक हेल्थ से हो रही है, और वहाँ 6 जो नगर परिषद है नहीं बड़ी बड़ी अपने हरियाणा की, उनने उनसे नगर परिषद ने पब्लिक हेल्थ से अपना काम वापस ले लिया सीवर वाटर का। तो मैं भी जल्दी इसका रेजुलेशन करा के सीवर वाटर का काम अपने वापस लेंगे अंडर, क्योंकि हम अपने कर्मचारियों को खींच के करते तो काम हो जाता है, वो सुनाई नहीं करते। आगे के हर आदमी का काम अटकता है। दूसरा, इन दिनों बड़ी बदलियां हुई, उनकी प्रॉपर स्टाफ नहीं है। पीछे जो स्ट्रॉन्ग वाटर का काम चल रहा था तो अग्रसेन कॉलोनी में तोड़ फोड़ की दिक्कत आई। लेकिन अब मैंने डीसी साहब से भी बात करी थी, डीसी साहब से मीटिंग करी, इनको बुला करके पब्लिक हेल्थ के जो एक्शन है उसको भी बुला लिया था। वहाँ एडीसी ने बैठ के हमने मौका भी देखा और तुरंत कार्रवाई के लिए कहा। नगर परिषद की कोई डैमेज होगी तो नगर परिषद करेगी, ठेकेदार करेगा, और जो पब्लिक हेल्थ होगी तो पब्लिक हेल्थ करेगा। उसकी जो भी एवज में उसका पैसा देना पड़ेगा तो नगर परिषद देगी। सीवर लाइन जो ब्लॉक हो रही है, देने के बारे में दोबारा जांच करा के जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है। दूसरा, पब्लिक हेल्थ में एक ही मशीन है, मशीन की हमने मांग करी है। अगर वे नहीं लेंगे तो हम लें, तो हमारे पास वो फंड नहीं है, अब कोटे में नहीं आएगी वो।
अगर नगर परिषद के पास पब्लिक हेल्थ वाटर का काम वापस आ जाए तो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं काम। अगर जो लोग जारी नहीं उठा रहे तो हमको नोटिस दिया जाएगा। उनका देखते हैं उसका पीछे क्या कार्रवाई हुई है, आप देख रहे हैं हम क्या कर सकते हैं। ये सारा पशु में 2 महीने हो गए ध्यान बंद पड़ा है, इसको लेके क्या कदम उठाया जाए? उसका नया टेंडर हुआ हो तो नया टेंडर करेंगे, देखते हैं उसका। उसमें पिछले दिनों अखबार में भी आया, उसकी चेकिंग होनी चाहिए, पशु इतने गए हैं या नहीं गए, उसके बारे में जांच होगी। एक बाजारों में रेडियो का और अतिक्रमण का बहुत ज्यादा है। नगर परिषद बार बार चलाती है, एक हफ्ता 2 दिन चला के फिर उसको बंद करती है। तो इसके बारे में अब भी चल रहा है कार्य। तो उससे पहले हमने 7 दिन मनादी कराई, बीजी ने भी अपना अधिक 2.5 फुट से ज्यादा अतिक्रमण किया हुआ है तो वो अपना कंट्रोल करे, नहीं तो हम उस पर एक्शन लेंगे। और वो चलान भी हो रहे हैं, उनके सामान भी उठा के जा रहे हैं, नगर परिषद के लोग जा रहे हैं लगातार चल रहा है। एक शहर में जो रेडियो लग रही है उनको जगह में मुहैया कराई जाएगी, ये साहब रोड पर जो फ्लाईओवर के नीचे, ठीक, उसके बावजूद उन लोगों ने वो अपनी जगह तो किराए पे दे रखी हो, अड्डा और कहीं लगा रखा है, तो उन पर कुछ एक्शन होगा? इसमें भी करेंगे, देखें जांच कर रहे हैं। क्योंकि आज जैसा कि आप ये मानोगे फुटपाथ की जगह जितनी भी है उन पर रेडियो वाले तो सोचो कि मेरा अधिकारी है, तो जबकि वो जगह फुटपाथ की है। और इसी तरह से जितनी भी दुकानदार हैं 2.5 फुट की तो है, उनके 2.5 फुट तो 12-12 फुट आगे तक कर रखा उन्होंने पैसे लेकर। चलो इसके बारे में भी जांच करेंगे, क्योंकि रेडी अपनी दुकान का कौन लगाएगा, नहीं देगा। अगर लगी है तो दुकानदार की भी उसमें कोई भागीदारी है। नहीं, वो अड्डे उन्होंने 2-2 3-3 ले रखे हैं और किराए पे दे रखे हैं, इस तरह का नोटिस दिया जाएगा लोगों को? चलो उसका जांच करके आप हम फिर करेंगे। वैसे कहना एक अलग बात है, पता कराते हैं उसका। दुकान के आगे तो वो आपने कहा कि जैसे मिली भगत बगैर तो वो लगा नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ ले के करता है, तो या तो आप दुकानदार पड़े तो खेचो। क्योंकि ये चेयरमैन का पद है, पब्लिक का चुनाव है, एक्शन करते आप जैसे ही लोगों के फोन आते भी छोड़ दो, तो अपना पर्सन थोड़ा कर रहे हैं उसमें कार्रवाई। तब ये कहना है कि उन्होंने सख्ती बरती थी तो सड़कें थोड़ी होती थी, लेकिन जब से चेयरमैन आए वापस उसी तरह का माहौल है। वो तो आप बताओगे माहौल, मैं तो उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं उसके टाइम में अच्छा था, हमारा माड़ा हुआ, ये तो पब्लिक ही देखे हमने 1 महीने में क्या किया है, क्या एक्शन लिए, आप लोग देख रहे हैं। फर्क को नजर आ रहा है, नगर परिषद में भी देख रहे हैं। मानने को तैयार नहीं, आप कितनी दफा करो, या तो परमानेंट उसका इलाज किया, परमानेंट ही बैठे हैं तो परमानेंट ही करेंगे, परमानेंट करेंगे। तो पहले चलते हैं कार्यक्रम, नहीं कार्यक्रम में अब इसकी टीम उसके बाद वही टीम भी बनाएंगे, इसकी परमानेंट टीम बनाएंगे। चेयरमैन चाय पे चर्चा में बात कर रही, आप पिछले 2 महीने के दौरान आपको कौन कौन से शहर में ऐसे कार्य मिले जिनको आपको लगता है कि इस पे प्राथमिकता से पहले काम किया जाए? मेन तो वही है ट्रैफिक का जो मल्टीपर्पज अपने वो बनानी है, पार्किंग का मेन मुद्दा है। सफाई वाला तकरीबन हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन सफाई की व्यवस्था स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन चल रही है नहीं, उसकी वजह से भी तोड़ फोड़ शहर के अंदर बहुत ज्यादा हो रही है। एक पानी का जो समस्या है इस टाइम, पानी का वो ये कारण कहीं गरीब गर्मियों के दिन में आती है समस्या ये, और कुछ पानी लेवल वाटर लेवल नीचे चला गया। आप भादरा तालाब पार्क में जाके देखिए, पार्किंग के अब भी पहले शहर आप देखो हाल, हमने बड़ा चेंज किया है वहाँ, साफ सफाई तो मेन टारगेट पे लिए दोनों पार्क बड़े, टाउन पार्क और भादरा तालाब। भादरा तालाब में 4 MC नजदीक के हमारे, सब उनकी सुपरविजन में बड़ा बढ़िया काम हम नए सिरे से कर रहे हैं। वो चेक भी कर रहे हैं पहले पैसा कहाँ गया, वो कहाँ लगाया, और उसके अंदर जो फुहारे लगे हैं उन फुहारों को भी चालू कराएंगे नया। इधर भी टाउन पार्क, जो आदर्श टाउन पार्क बनाएंगे दोनों। शिवपुरी वाली सड़क है, हाँ जी, उसको तोड़ के रख दी है, नहीं तोड़ कर उसका टाइम तो लगता है, कोई भी काम हो उसका ठेकेदार पैसे तो होना कि आधा तोड़ के वो बनाए, ताकि सारा ऑपरेशन अभी सारिया बाजार में अब उन्होंने 100 फुट पाइप डाली कल, उसको खोद के आगे 100 फुट फिर खोद रहे। अगर सारा हिसारिया बाजार खोद दिया जाए तो दिक्कत आएगी। तो इस तरह का प्रोसेस आप ठेकेदार को कहो कि वो सड़क को इस हिसाब से बनाए कि जनता भी परेशान ना और काम भी चलता। आप दे शिवपुरी का AMC है अपना सुशील जी, और वहाँ खड़े होकर काम करा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम तोड़ फोड़ से चल रहा है। दूसरा उसके अंदर जो दिक्कतें आ रही है, इनको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, और वो एक सड़क ऐसी सड़क बनेगी आप देखोगे, क्योंकि इनकी और इनकी टीम पूरी निगरानी कर रही है वहाँ,
और बढ़िया काम होगा, क्योंकि शहर की सबसे बढ़िया सड़क है, सबने वहाँ जाना है, उस सड़क में पूरा बढ़िया अच्छे ढंग से काम होगा। प्रधान ग्रीन बेल्ट पे सारे कब्जे हो रहे हैं क्या उसके लिए भी हमने बोर्ड बनवाया, मैं बोर्ड बना के वो, क्योंकि उन्होंने लोगों ने उस पर वो डालना चालू कर दिया, जितना भी मटेरियल शहर का उसमें डाल रहे हैं, और ग्रीन बेल्ट बंद होती जा रही है उसके, हाँ उसका लगा के टेंडर लगा रहे हैं। एक वो बड़े बोर्ड लगवाएंगे जिस तरह लगाते भी ये ग्रीन बेल्ट है, इसमें कोई कचरा डालते हुए पाया गया तो उसका हमें उसका कानूनी दंड देंगे और जुर्माना भी देंगे। ग्रीन बेल्ट्स को लेके टेंडर आपके प्रशासन द्वारा खुद लगाए जाते हैं। 32 लाख रुपए पीछे टेंडर लगा है, कबीर वाटिका में बन रहा है, उसके बराबर ईओ के कार्यालय के आवास के बिल्कुल बराबर 22 लाख रुपए का टेंडर लगाया गया। सरकारी तौर पर कब्जा करवाने के बार आरोप लगते हैं और 3 टेंडर ऐसे हैं जो बिल्कुल इस आरोप को साबित करते हैं। क्या उन टेंडरों की जांच करवाएंगे? अभी तो जो मेरे से पहले जो टेंडर हुए हैं उनकी तो जांच कर रहे हैं हम। मैंने वो जितनी भी पार्कों में टेंडर थे सारे रद्द कर दिए, और पहले जितने भी काम है उनको भी रद्द कराया, सारे चेक कर चल रहे हैं। और कई पार्कें आप देखोगे शहर के अंदर इतनी आदर्श पार्क है कि लोग अपने जी जान से वहाँ की टीम है वो कभी उनको वापस देंगे उन पार्कों को, और जहाँ मतलब कि कमियां नजर आ रही है उनको नगर परिषद अपना आप डेवलप करा के आगे देगी।